गबन मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई ये कहानी है। इसका पार्ट 1 मैंने बना रखा है, मेरे चैनल पे है। अगर आप उसे सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाके इसे सुन सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सुन सकते हैं। फिलहाल हम आगे की कहानी आपको सुनाएंगे। नाटक उस वक्त पास होता है जब रसिक समाज उसे पसंद कर लेता है। बारात का नाटक उस वक्त पास होता है जब राह चलते आदमी उसे पसंद कर लेते हैं। नाटक की परीक्षा 4-5 घंटे तक होती रहती है। बारात की परीक्षा के लिए केवल इतने ही मिनटों का समय होता है। सारी सजावट, सारी दौड़ धूप और तैयारी का निपटारा 5 मिनटों में हो जाता है। अगर सबके मुंह से वाह वाह निकल गया तो तमाशा पास, नहीं तो फेल। रुपया, मेहनत, फिक्र सब अकारत। दयानाथ का तमाशा पास हो गया। शहर में वह तीसरे दर्जे में आता, गांव में अव्वल दर्जे में आया। कोई बाजों की धो-धो पोंपो सुनकर मस्त हो रहा था, कोई मोटर को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। कुछ लोग फुलवारियों के तख्त देखकर लोट लोट जाते थे। आतिशबाजी ही मनोरंजन का केंद्र थी। हवाइयाँ सब सन्न से ऊपर जाती और आकाश में लाल, हरे, नीले, पीले कुमकुम से बिखर जाते। जब चरखियाँ छूटती और उसमें नाचते हुए मोर निकल आते तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वाह, क्या कारीगरी है! जल्पा के लिए इन चीज़ों में लेश मात्र भी आकर्षण न था। हाँ, वह वर को एक आंख देखना चाहती थी, वह भी सबसे छिपकर। पर उस भीड़ भाड़ में ऐसा अवसर कहाँ। द्वार 4 के समय उसकी सखियाँ उसे छत तक खींच ले गई और उसने रामनाथ को देखा। उसका सारा विराग, सारी उदासीनता, सारी मनोव्यथा छूमंतर हो गई थी। मुंह पर हर्ष की लालिमा छा गई। अनुराग स्फूर्ति का भंडार है। द्वाराचार के बाद बारात जनवासे चली गई। भोजन की तैयारियां होने लगी। किसी ने पूरियां खाई, किसी ने उपलों पर खिचड़ी पकाई। देहात के तमाशा देखने वालों के मनोरंजन के लिए नाच गाना होने लगा। 10 बज सहरसा फिर बाजा बजने लगा। मालूम हुआ कि चढ़ावा आ रहा है। बारात में हर एक रस्म डंके की चोट पर अदा होती है। दूल्हा कलेवा करने जा रहा है, बाजे बजने लगे। समधी मिलने आ रहा है, बाजे बजने लगते। चढ़ाव ज्यों ही पहुंचा, घर में हलचल मच गई। स्त्री पुरुष बूढ़े जवान सब चढ़ाव देखने दौड़े। आपस में धक्कम धक्का होने लगा। दीनदयाल मारे भूख प्यास के निर्जीव से पड़े थे। वह समाचार सुनते ही सचेत होकर दौड़े। मान की एक एक चीज़ को निकाल कर देखने और दिखाने लगी। वहाँ सभी इस कला के विशेषज्ञ थे। मर्दों के गहने बनवाए थे, औरतों ने पहने थे। सभी आलोचना करने लगे। चूहे दंती कितनी सुंदर है, कोई 10 तोले की होगी। वाह, 11.5 तोले से रत्ती भर कम निकल जाए तो कुछ हार जाओ। यह शेरदां तो देखो, क्या हाथ की सफाई है। जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम ले। ये भी तो 12 तोले से कम न होगा। वाह, कभी देखा है? 16 आने से कम निकल जाए तो मुंह ना दिखाऊं। हाँ, माल उतना चोखा नहीं है। यह कंगन तो देखो, बिल्कुल पक्की जड़ाई है। कितना बारीक काम है कि आंखें नहीं ठहरती। कैसे दमक रहा है। सच्चे नगीने हैं। झूठे नगीनों में ये आप कहा। चीज़ तो एक गुलूबंद है। कितने खूबसूरत फूल हैं और उनके बीच के हीरे कैसे चमक रहे हैं। किसी बंगाली सुनार ने बनवाया होगा। क्या बंगालियों ने कारीगर का ठेका ले लिया है? हमारे देश में एक से एक कारीगर पड़े हुए हैं। बंगाली सुनार बेचारे उसकी क्या बराबरी करेंगे। इसी तरह एक एक चीज़ की आलोचना होती रही। सहरसा किसी ने कहा, चंद्रहार नहीं है क्या? मानकी ने रोनी सूरत बनाकर कहा, नहीं, चंद्रहार नहीं आया। एक महिला बोली, अरे चंद्रहार नहीं आया? दीनदयाल ने गंभीर भाव से कहा, और सब चीज़ें तो हैं, एक चंद्रहार ही तो नहीं है। उसी महिला ने मुंह बनाकर कहा, चंद्रहार की बात ही और है। मानकी ने चढ़ाव को सामने से हटाकर कहा, बेचारी के भाग्य में चंद्रहार लिखा ही नहीं है। इस गोलकार जमघट के पीछे अंधेरे में आशा और आकांक्षा की मूर्ति सी जल्पा भी खड़ी थी और सब गहनों के नाम कान में आते थे। चंद्रहार का नाम ना आता था। उसकी छाती धक धक कर रही थी। चंद्रहार नहीं है क्या? शायद सबके नीचे हो। इस तरह वह मन को समझाती रही। जब मालूम हो गया कि चंद्रहार नहीं है तो उसके कलेजे पर चोट सी लग गई। मालूम हुआ देह में रक्त की बूंद भी नहीं है, मानो उसे मूर्छा आ जाएगी।
वह उन्माद की सी दशा में अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। वह लालसा जो आज 7 वर्ष हुए उसके हृदय में अंकुरित हुई थी, जो इस समय पुष्प और पल्लव से लदी खाड़ी थी, उस पर वज्रपात हो गया। वह हरा भरा लहलहाता हुआ पौधा जल गया, केवल उसकी राख रह गई। आज ही के दिन पर तो उसकी समस्त आशाएं अवलंबित थीं। दुर्दैव ने आज वह अवलंबन भी छीन लिया। उस निराशा के आवेश में उसका जी चाहने लगा कि अपना मुंह नोच डाले। उसका वश चलता तो वो चढ़ावे को उठाकर आग में फेंक देती। कमरे में एक आले पर शिव की मूर्ति रखी हुई थी। उसने उसे उठाकर ऐसा पटका कि उसकी आशाओं की भांति वह भी चूर चूर हो गई। उसने निश्चय किया कि मैं कोई आभूषण न पहनूंगी। आभूषण पहनने से होता ही क्या है, जो रूप विहीन हो वे अपने को गहने से सजाएं। मुझे तो ईश्वर ने यूं ही सुंदरी बनाया है, मैं गहने न पहनकर भी बुरी न लगूंगी। सस्ती चीज़ें उठा लाए, जिससे रुपए खर्च होते थे, उसका नाम ही न लिया। अगर गिनती ही गिनानी थी तो इतने ही दामों में इनके दूने गहने आ जाते। वह इसी क्रोध में भरी बैठी थी। उसकी 3 सखियां आकर खड़ी हो गई। उन्होंने समझा था कि जल्पा को भी चढ़ाव की कुछ खबर नहीं है। जल्पा ने उन्हें देखते ही आंखें पोंछ डाली और मुस्कुराने लगी। राधा मुस्कुराकर बोली, जल्पा, मालूम होता है तूने बड़ी तपस्या की थी। ऐसा चढ़ाव मैंने आज तक नहीं देखा था। अब तो तेरी सब साथ पूरी हो गई। जल्पा ने अपनी लंबी लंबी पलकें उठाकर उसकी ओर ऐसे दीन नज़रों से देखा मानो जीवन में अब उसके लिए कोई आशा नहीं है। हाँ बहन, सब साथ पूरी हो गई। इन शब्दों में कितनी अपार मर्मनाद वेदना भरी हुई थी, इसका अनुमान तीनों युवतियों में कोई भी न कर सकी। तीनों कौतूहल से उसकी ओर ताकने लगी, मानो उसका आशय उनकी समझ में न आया हो। बासंती ने कहा, जी चाहता है कि कारीगर के हाथ चूम लूं। शहजादी बोली, चढ़ावा ऐसा ही होना चाहिए कि देखने वाले भड़क उठे। बसंती कहती है, तुम्हारी सास बड़ी चतुर जान पड़ती है, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। जल्पा ने मुंह फेर कर कहा, ऐसा ही होगा। राधा, और तो सब कुछ है, केवल चंद्रहार नहीं है। शहजादी बोलती है, एक चंद्रहार के ना होने से क्या होता है बहन, उसकी जगह गुलूबंद तो है। जल्पा ने कुढ़े हुए मन से कहा, हाँ, देह में एक आँख के न होने से क्या होता है, और सब अंग होते ही हैं। आँखें हुई तो क्या, ना हुई तो क्या। बालकों के मुंह से गंभीर बातें सुनकर जैसे हमें हंसी आ जाती है, उसी तरह जल्पा के मुंह से यह लालसा से भरी हुई बातें सुनकर राधा और बासंती अपनी हंसी रोक न सकी। हाँ, शहजादी को हंसी नहीं आई। यह आभूषण लालसा उसके लिए हंसने की बात नहीं, रोने की बात थी। कृत्रिम सहानुभूति दिखाती हुई बोली, सब न जाने कहाँ के जंगली है कि और सब चीज़ें तो लाए, चंद्रहार ना लाए, जो सब गहने का राजा है। लाला अभी आते हैं तो पूछती हूँ कि तुमने ये कहाँ की रीति निकाली है, ऐसा अनर्थ भी कोई करता है। राधा और बासंती दिल में काँप रही थी कि जल्पा कहीं तार ना जाए। उसका बस चलता तो शहजादी का मुंह बंद कर देती, बार बार उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी, मगर जल्पा को शहजादी का यह व्यंग संवेदना से परिपूर्ण जान पड़ा। सजल नेत्र होकर बोली, क्या करोगी पूछकर, बहन, जो होना था सो तो हो गया। शहजादी, तुम पूछने को कहती हो, मैं रुलाकर छोड़ूंगी। मेरे चढ़ाव पर कंगन नहीं आया था, उस वक्त मन ऐसा खट्टा हुआ कि सारे गहने को लात मार दूं। जब तक कंगन न बन जाए मैं नींद भर सोई नहीं। राधा, तो क्या तुम जानती हो जल्पा का चंद्रहार न बनेगा। शहजादी, बनेगा तब बनेगा, इस अवसर पर तो नहीं बना। 10-5 की चीज़ तो है नहीं कि जब चाह बनवा लिया। सैकड़ों का खर्च है, फिर कारीगर तो हमेशा अच्छे नहीं मिलते। जल्पा का भग्न हृदय शहजादी की इन बातों से मानो जी उठा। वह रोंदे हुए कंठ से बोली, यही तो मैं सोचती हूँ बहन, जब आज न मिला तो फिर क्या मिलेगा। राधा और बासंती मन ही मन में शहजादी को कोस रही थी और थप्पड़ दिखा दिखा कर धमका भी रही थी, पर शहजादी को इस वक्त तमाशे का मज़ा आ रहा था। बोली, नहीं, ये बात नहीं है, जल्दी आग्रह करने से सब कुछ हो सकता है। सास ससुर को बार बार याद दिलाती रहना, बहनोई जी से 2-4 दिन रूठे रहने से भी बहुत कुछ काम निकल सकता है। बस यही समझ लो कि घर वाले चैन न लेने पाए, यह बात हरदम उसके ध्यान में रहे। उन्हें मालूम हो जाए कि बिना चंद्रहार बनवाए कुशल नहीं। तुम जरा भी ढीली पड़ी और काम बिगड़ा। राधा ने हंसी रोकते हुए कहा, इनसे ना बने तो तुम्हें बुला ले। क्यों, अब उठोगी कि सारी रात उपदेश ही करती रहोगी। शहजादी बोली,
चलती हूँ, ऐसी क्या भागड़ पड़ी है। हाँ, खूब याद आई। क्यों जल्दी तेरी? अम्मा जी के पास बड़ा अच्छा चंद्रहार है, तो तुझे न देंगी? जल्पा ने एक लंबी सांस लेकर कहा। क्या कहूँ बहन, मुझे तो आशा नहीं है, शहजादी बोली। एक बार कहकर तो देखो, अब उनके कौन पहनने ओढ़ने के दिन बैठे हैं। जल्पा बोलती है। मुझसे तो ना कहा जाएगा, शहजादी बोली। मैं कह दूँ? जल्पा, नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं जरा उनके मातृ स्नेह की परीक्षा लेना चाहती हूँ। बासंती ने शहजादी का हाथ पकड़कर कहा। अब उठेगी भी कि यहाँ सारी रात उपदेश ही देती रहेगी। शहजादी उठी, पर जल्पा रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, नहीं, अभी बैठो बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। शहजादी, जब यह दोनों चुड़ैल बैठने भी दे, मैं तो तुम्हें गुड़ सिखाती हूँ और यह दोनों मुझ पर झल्लाती है। सुन नहीं रही हो? मैं भी विष की गांठ हूँ। बासंती, विष की गांठ तो तू है ही। शहजादी, तुम भी तो ससुराल से साल भर बाद आई हो, कौन कौन सी नई चीज़ें बनवा लाई। बासंती, और तुमने 3 साल में क्या बनवा लिया। शहजादी, मेरी बात छोड़ो, मेरे खसम तो मेरी बात की ही नहीं पूछता। राधा, प्रेम के सामने गहनों का कोई मूल्य नहीं। शहजादी, तो सूखा प्रेम ही तुम ही को गले। इतने में मानकी ने आकर कहा, तुम तीनों यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? चलो, यहाँ लोग खाना खा रहे हैं। तीनों युवतियाँ चली गई। जल्पा माता के गले में चंद्रहार की शोभा देखकर मन ही मन सोचने लगी, गहनों से इनका जी अब तक नहीं भरा। महाशय दयानाथ जितनी उमंगों से ब्याह करने गए थे, उतना ही हतोत्साह होकर लौटे। दीनदयाल ने खूब दिया, लेकिन वहाँ से जो कुछ मिला वह सब नाच तमाशे नेक चाल में खर्च हो गया। बार बार अपनी भूल पर पछताते, क्यों दिखावे और तमाशे में इतने रुपए खर्च कर दिए, इसकी ज़रूरत ही क्या थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही तो कहते कि महाशय बड़े कृपण हैं, उतना सुन लेने से क्या ही हानि थी। मैंने गांव वालों को तमाशा दिखाने का ठेका तो नहीं लिया था, यह सब रमा का दुस्साहस है। उसी ने सारे खर्चे बढ़ा बढ़ा कर मेरा दिवाला निकाल दिया है, और सब तगाजे तो 10-5 दिन में टल भी सकते हैं, पर शराफ किसी तरह ना मानता। शादी के 7वें दिन उसे 1000 रुपये देने का वादा था। 7वें दिन सराफ आया, मगर यहाँ रुपए कहाँ थे। दयानंद में लल्लो चप्पू की आदत न थी, मगर आज उन्होंने उसे चकमा देने की खूब कोशिश की। किस्त बांधकर सब रुपए 6 महीने में अदा कर देने का वादा किया। फिर 3 महीने पर आए, मगर शराब भी एक ही बूढ़ा हुआ आदमी था। उसी वक्त टला। जब दयानंद ने तीसरे दिन बाकी रकम भी चीज़ें लौटा देने का वादा किया, और ये भी उसकी सज्जनता ही थी, वह तीसरा दिन भी आ गया और अब दयानंद को अपनी लाज रखने का कोई उपाय न सूझता था। कोई चलता हुआ आदमी शायद इतना व्यग्र न होता, हिले हवाले करके महाजन को महीनों टालता रहता, लेकिन दयानाथ इस मामले में अनाड़ी थे। जागेश्वरी ने आकर कहा, भोजन कब से बना ठंडा हो रहा है, खाकर तब बैठो। दयानाथ ने इस तरह गर्दन उठाई मानो सिर पर सैकड़ों मन का बोझ लदा हुआ है। बोले, तुम लोग जाकर खा लो, मुझे भूख नहीं है। जागेश्वरी, भूख क्यों नहीं है, रात भी तो कुछ नहीं खाया था। इस तरह दाना पानी छोड़ देने से महाजन के रुपए थोड़े ही अदा हो जाएंगे। दयानाथ, मैं सोचता हूँ उसे आज क्या जवाब दूंगा। मैं तो यह विवाह करके बुरा फंस गया हूँ। बहू कुछ गहने लौटा तो देगी। जागेश्वरी, बहू का हाल तो सुन चुके, फिर भी उससे ऐसी आशा रखते हो कि उसकी टेक है कि जब तक चंद्रहार न बन जाएगा कोई गहना ही न पहनूंगी। सारे गहने संदूक में बंद कर रखे हैं, अब वही एक बिल्लौरी हार गले में डाले हुए हैं। बहुएं बहुत देखी, पर ऐसी बहू न देखी थी। फिर कितना बुरा मालूम होता है कि कल की आई बहू उससे गहने छीन लिए जाए। दयानाथ ने चिढ़कर कहा, तुम तो जले पर नमक छिड़कती हो। बुरा मालूम होता है तो लाओ 1000 निकाल कर दे दो, महाजन को दे आओ। देती हो? बुरा मुझे खुद मालूम होता है, लेकिन उपाय क्या है, गला कैसे छूटेगा। जागेश्वरी, बेटे का ब्याह किया है, ठट्ठा है। शादी ब्याह में सभी कर्ज लेते हैं, तुमने कोई नई बात नहीं की है। खाने पहनने के लिए कौन कर्ज लेता है। धर्मात्मा बनने का कुछ फल मिलना चाहिए या नहीं। तुम्हारे ही दर्जे पर सत्यदेव हैं, पक्का मकान खाकर दिया, जमींदारी खरीद ली। बेटी के ब्याह में कुछ नहीं तो 5000 तो खर्च किए ही होंगे। दयानाथ, जब भी दोनों लड़के भी तो चल दिए। जागेश्वरी,
मरना जीना तो संसार की गति है, लेते हैं वह भी मरते हैं, नहीं लेते हैं वो भी मरते हैं। अगर तुम चाहो तो 6 महीने में सब रुपए चुका सकते हो। दयानाथ ने त्योरी चढ़ाकर कहा, जो बात जिंदगी भर नहीं की अब वह आखिरी वक्त में नहीं कर सकता। बहू से साफ साफ कह दो, उससे पर्दा रखने की जरूरत ही क्या है, और पर्दा रही कितने दिन सकता है, आज नहीं तो कल सारा हाल मालूम ही हो जाएगा। बस 3-4 चीजें लौटा दे तो काम बन जाए, तुम उससे एक बार कहो तो। जागेश्वरी झुंझला कर बोली, उससे तुम ही कहो, मुझसे तो ना कहा जाएगा। सहरसा रामनाथ टेनिस रैकेट लिए बाहर से आया। सफ़ेद टेनिस शर्ट था, सफ़ेद पतलून, कैनवस का जूता, गोरे रंग और सुंदर मुखाकृति पर इस पहनावे ने रसोइयों की शान पैदा कर दी थी। रुमाल में बेले के गजरे लिए हुए था, उससे सुगंध उड़ रही थी। माता पिता की आंखें बचाकर वो जीने पर जाना चाहता था कि जागेश्वरी ने टोका, इन्हीं के तो सब कांटे बोए हुए हैं, इनसे क्यों नहीं सलाह लेते। रमा से तुमने नाच तमाशे में 1200-1300 रुपए उड़ा दिए, बताओ सराफ को क्या जवाब दिया जाए। बड़ी मुश्किलों से कुछ गहने लौटाने पर राजी हुआ, मगर बहू से गहने मांगे कौन, ये सब तुम्हारी ही करतूत है। रामानाथ ने इस आक्षेप को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, मैंने क्या खर्च किया, जो कुछ भी किया बाबूजी ने किया है। हाँ, जो कुछ मुझसे कहा गया वो मैंने किया। रामनाथ के इस कथन में बहुत कुछ सत्य था। यदि दयानाथ की इच्छा न होती तो रमा क्या कर सकता था। जो कुछ हुआ उन्हीं की अनुमति से हुआ। रमानाथ पर इल्जाम रखने से तो कोई समस्या हल न हो सकती थी। बोले, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं देता भाई, किया तो मैंने ही है, मगर यह बला तो किसी तरह सिर से टालनी चाहिए। शराफ का तकाजा है, कल उसका आदमी आवेगा तो उसे क्या जवाब दिया जाएगा। मुझे समझ में तो यही एक उपाय है कि उतने रुपए के गहने उसे लौटा दिए जाए। गहने लौटा देने से भी तो झंझट कम करेगा, लेकिन 10-20 रुपए के लोभ में लौटाने पर राजी हो जाएगा। तुम्हारी क्या सलाह है। रामनाथ ने इस पर शर्माते हुए कहा, मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूँ, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि इस प्रस्ताव को वह खुशी से मंजूर ना करेगी। अम्मा तो जानती है कि चढ़ावे में चंद्रहार ना जाने से उसे कितना बुरा लगा था। प्रण कर लिया है, जब तक चंद्रहार न बन जाएगा कोई गहना न पहनूंगी। जागेश्वरी ने अपने पक्ष का समर्थन होने दे खुश होकर कहा, यही तो मैं इनसे कह रही हूँ। रामनाथ, रोना धोना मच जाएगा और इसके साथ घर का पर्दा भी खुल जाएगा। दयानाथ ने माथा सिकोड़ कर कहा, उससे पर्दा रखने की जरूरत ही क्या है, अपनी यथार्थ स्थिति को वह जितनी ही जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा है। रमानाथ ने जवानों के स्वभाव के अनुसार जल्पा से खूब जीत उड़ाई थी, खूब बढ़ चढ़कर बातें की थी। जमींदारी है, उससे कई हजार का नफा है, बैंक में रुपए हैं, उसका सूद आता है। जल्पा से अब अगर गहने की बात कही गई तो रमानाथ को वह पूरा लबाड़िया समझेगी। बोला, पर्दा तो एक दिन खुल ही जाएगा, पर इतनी जल्दी खोल देने का नतीजा यही होगा कि वह हमें नीच समझने लगेगी, शायद अपने घर वालों को भी लिख भेजे, चारों तरफ बदनामी होगी। दयानाथ, हमने तो दीनदयाल से ये भी नहीं कहा था कि हम लखपति हैं। रमानाथ, तो आपने यही कब कहा था कि हम उधार गहने लाए हैं और 2-4 दिन में लौटा देंगे। आखिर ये सारा स्वांग आपकी धाक बैठाने के लिए ही तो किया था, कुछ और। दयानाथ, तो फिर किसी दूसरे बहाने से मांगना पड़ेगा, बिना मांगे काम नहीं चल सकता। कल या तो रुपए देने पड़ेंगे या गहने लौटाने पड़ेंगे, कोई राह नहीं। रमानाथ ने इसका कोई जवाब न दिया। जागेश्वरी बोली, और कौन सा बहाना किया जाएगा। अगर कहा जाए किसी को मंगनी देनी है तो शायद वह देगी नहीं, देगी भी तो 2-4 दिन में लौटाएंगे कैसे। दयानाथ को एक उपाय सूझा। बोले, अगर उन गहनों के बदले मुलम्मे के गहने दे दिए जाएं तो। मगर तुरंत ही उसे ज्ञात हो गया कि यह लचर बात है। खुद ही इसका विरोध करते हुए कहा, हाँ, बाद में मुलम्मा उड़ जाएगा तो फिर लज्जित होना पड़ेगा। अकल कुछ काम नहीं करती। मुझे तो यही सूझता है कि यह सारी स्थिति उसे समझा दी जाए। ज़रा देर के लिए उसे दुख तो ज़रूर होगा, लेकिन आगे के वास्ते रास्ता साफ हो जाएगा। संभव था, जैसा दयानाथ का विचार था, कि जल्पा रोध होकर शांत हो जाएगी, पर रमा की इससे किरकिरी होती थी। फिर वह मुंह न दिखा सकेगा। जब वह उससे कहेगी कि तुम्हारी ज़मींदारी क्या हुई, बैंक के रुपए क्या हुए, तो उसे क्या जवाब देगा। विरक्त भाव से बोला, इसमें बेइज्जती के सिवा और कुछ ना होगा। आप क्या सराफ को 2-4-6 महीने नहीं टाल सकते।
आप देना चाहें तो इतने दिनों में 1000-1200 रुपये बड़ी आसानी से दे सकते हैं। दयानाथ ने पूछा, कैसे? रमानाथ बोला, उसी तरह जैसे आपके भाई करते हैं। दयानाथ, वह मुझसे नहीं हो सकता। तीनों कुछ देर तक मौन बैठे रहे। दयानाथ ने अपना फैसला सुना दिया। जागेश्वरी और रमानाथ को ये फैसला मंजूर न था, इसीलिए अब इस गुत्थी के सुलझाने का भार उन्हीं दोनों पर था। जागेश्वरी ने भी एक तरह से निश्चय कर लिया था, दयानाथ को झक मारकर अपना नियम तोड़ना पड़ेगा। यह कहाँ की नीति है कि हमारे ऊपर संकट पड़ा हो और हम अपने नियमों का राग अलापे जाएं। रमानाथ बुरी तरह से फंसा था। वह खूब जानता था कि पिताजी ने जो काम कभी नहीं किया वो आज न करेंगे। उन्हें जलपा से गहने मांगने में कोई संकोच न होगा और यही वो ना चाहता था। वह पछता रहा था कि मैंने क्यों जलपा से डींगे मारी। अब अपने मुंह की लाली रखने का सारा भार उसी पर था। जलपा की अनुपम छवि से पहले ही दिन उस पर मोहिनी डाल दी थी। वह अपने सौभाग्य पर फूला न समाता था। क्या यह घर ऐसी अन्य सुंदरी के योग्य था? जलपा के पिता 5 रुपए के नौकर थे, पर जलपा ने कभी अपने घर में झाड़ू न लगाई थी, कभी अपनी धोती न छाटी थी, अपना बिछावन न बिछाया था, यहाँ तक कि अपनी के धोती की खींच तक न सी थी। दयानाथ 50 रुपये पाते थे, पर यहाँ केवल चौका बासन करने के लिए महरी थी। बाकी सारा काम अपने ही हाथों करना पड़ता था। जलपा शहर और देहात का फर्क क्या जाने। शहर में रहने का उसे भी अवसर भी न पड़ता था। वह कई बार पति और सास से आश्चर्य पूछ चुकी थी, क्या यहाँ कोई नौकर नहीं है? जलपा के घर दूध दही घी की कमी नहीं थी। यहाँ बच्चों को भी दूध मयस्सर न था। इन सारे अभावों की पूर्ति के लिए रमानाथ के पास मीठी मीठी बड़ी बड़ी बातों के सिवा और क्या था। घर का किराया 5 रुपया था, रमानाथ ने 15 बताए थे। लड़कों की शिक्षा का खर्च मुश्किल से 10 रुपये था, रमानाथ ने 40 बतलाए थे। उस समय उसे इसकी जरा भी शंका न थी कि एक दिन सारा भांडा फट जाएगा। मिथ्या दूरदर्शी नहीं होता, लेकिन वह दिन इतनी जल्दी आएगा ये कौन जानता था। अगर उसने ये डींगे न मारी होती तो जागेश्वरी की तरह वो भी सारा भार दयानाथ पर छोड़कर निश्चिंत हो जाता, लेकिन इस वक्त वो अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया था। कैसे निकले? उसने कितने ही उपाय सोचे, लेकिन कोई ऐसा ना था जो आगे चलकर उसे उलझनों में न डाल देता, दलदल में न फंसा देता। एकाएक उसे एक चाल सूझी। उसका दिल उछल पड़ा, पर इस बात को वह मुंह तक ना ला सका। ओह, कितनी नीचता है, कितना कपट, कितनी निर्दयता, अपनी प्रेयसी के साथ ऐसी धूर्तता। उसके मन ने उसे धिक्कारा। अगर इस वक्त उसे कोई 1000 रुपये दे देता तो वह उसका उम्र भर के लिए गुलाम हो जाता। दयानाथ ने पूछा, कोई बात सूझी? मुझे तो कुछ नहीं सूझता, कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा। रमानाथ कहता है, आप ही सोचिए, मुझे तो कुछ नहीं सूझता। क्यों नहीं उससे 2-3 दिन के लिए गहने मांग लेते हैं? तुम चाहो तो ले सकती हो। रमानाथ कहता है, हमारे लिए मुश्किल है, मुझे शर्म आती है। दयानाथ, तुम तो विचित्र आदमी हो, न खुद मांगोगे न मुझे मांगने दोगे, तो आखिर यह नाव कैसे चलेगी? मैं एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूँ कि मुझसे कोई आशा मत रखो। मैं अपनी आखिरी दिन जेल में नहीं काट सकता। इसमें शर्म की क्या बात है? मेरी समझ में नहीं आता, किसने जीवन में ऐसे कुअवसर नहीं आते? तुम ही अपनी माँ से पूछो। जागेश्वरी ने अनुमोदन किया। मुझसे तो नहीं देखा जाता कि अपना आदमी चिंता में पड़ा रहे और मैं गहने पहने बैठी रहूं। नहीं तो आज मेरे पास भी गहने न होते। एक एक करके सब निकल गए। विवाह में 5000 से कम का चढ़ावा नहीं गया था, मगर 5 ही साल में सब स्वाहा हो गया। तब से एक छल्ला बनवाना भी नसीब न हुआ। दयानाथ जोर देकर बोले, शर्म करने का यह अवसर नहीं है, इसे मांगना ही पड़ेगा। रमानाथ ने झेपते हुए कहा, मैं मांग तो नहीं सकता, कहिए उठा लाऊं। यह कहते कहते लज्जा, शोम और अपनी नीचता के ज्ञान से उसकी आंखें सजल हो गई। दयानाथ ने भौचक्के होकर कहा, उठा लाओगे? उससे छपाकर? रमानाथ ने तीव्र कंठ से कहा, और आप क्या समझ रहे हैं? दयानाथ ने माथे पर हाथ रख लिया और एक क्षण के बाद आहत कंठ से बोले, नहीं, मैं ऐसा न करने दूंगा। मैंने छल कभी नहीं किया और न कभी करूंगा, वो भी अपनी बहू के साथ। छी छी, जो काम सीधे से चल सकता है उसके लिए यह फरेब। कहीं उसकी निगाह पड़ गई तो समझते हो वह तुम्हें दिल में क्या समझेगी? मांग लेना इससे कहीं अच्छा है। रमानाथ,
आपको इससे क्या मतलब? मुझसे चीज़ें ले लीजिएगा, मगर जब आप जानते थे ये नौबत आएगी तो इतने जेवर ले जाने की ज़रूरत ही क्या थी? व्यर्थ की विपत्ति मोल ली। इससे कई लाख गुना अच्छा था कि आसानी से जितना ले जा सकते थे उतना ही ले जाते। उस भोजन से क्या लाभ कि पेट में पीड़ा होने लगे। मैं तो समझ रहा था कि आपने कोई मार्ग निकाल लिया होगा। मुझे क्या मालूम था कि आप मेरे सिर ये मुसीबतों की टोकरी पटक देंगे, वरना मैं उन चीज़ों को कभी ना ले जाने देता। दयानाथ कुछ लज्जित होकर बोले, इतने पर भी चंद्रहार न होने से वहाँ हाय तौबा मच गई। रमानाथ, उस हाय तौबा से हमारी क्या हानि हो सकती थी? जब इतना करने पर भी हाय तौबा मच गई है तो मतलब भी तो न पूरा हुआ। उधर बदनामी हुई, इधर ये आफत सर पर आई। मैं यह नहीं दिखाना चाहता कि हम इतने फटेहाल हैं। चोरी हो जाने पर तो सब्र करना ही पड़ेगा। दयानाथ चुप हो गए। उस आवेश में रमा ने उन्हें खूब खड़ी खड़ी सुनाई और वो चुपचाप सुनते रहे। आखिर जब न सुना गया तो उठकर पुस्तकालय चले गए। वहाँ उनका नित्य का नियम था, जब तक 2-4 पत्र पत्रिकाएं न पढ़ लें उन्हें खाना न हजम होता था। उसी सुरक्षित गड़ी में पहुंचकर घर की चिंताओं और बाधाओं से उनकी जान बचती थी। रमा भी वहाँ से उठा, पर जल्पा के पास न जाकर अपने कमरे में गया। उसका कोई कमरा अलग तो था नहीं, एक ही मर्दाना कमरा था। इसी में दयानाथ अपने दोस्तों से गपशप करते, दोनों लड़के पढ़ते और रमा मित्रों के साथ शतरंज खेलता। रमा कमरे में पहुंचा तो दोनों लड़के ताश खेल रहे थे। गोपी का 13वां साल था, विशंभर का 9वां। दोनों रमा से थर-थर कांपते थे। रमा खुद खूब ताश और शतरंज खेलता, पर भाइयों को खेलते देखकर हाथों में खुजली होने लगती थी। खुद चाहे दिन भर सैर सपाटे किया करे, मगर क्या मजाल कि भाई कहीं घूमने निकल जाए। दयानाथ खुद लड़कों को भी न मारते थे, अवसर मिलता तो उनके साथ खेलते थे। उन्हें कनकौवे उड़ाते दिखाकर उसकी बाल प्रकृति सजग हो जाती थी। 2-4 पेंच लड़ा देते। बच्चों के साथ कभी कभी गुल्ली डंडा भी खेलते थे। इसीलिए लड़के जितना रमा से डरते थे उतना ही पिता से प्रेम करते थे। रमा को देखते ही लड़कों ने ताश को टाट के नीचे छिपा दिया और पढ़ने लगे। सिर झुकाए चपत की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर रमानाथ ने चपत नहीं लगाई। मौजे पर बैठकर गोपीनाथ से बोला, तुमने भंग की दुकान देखी है ना नुक्कड़ पर? गोपीनाथ प्रसन्न होकर बोला, हाँ देखी, क्यों नहीं। जाकर 4 पैसे का माजून ले लो, दौड़े हुए आना। हाँ, हलवाई की दुकान से आधा शेर मिठाई भी लेते आना, ये रुपया लो। कोई 15 मिनट में रमा ये दोनों चीज़ें ले जल्पा के कमरे की ओर चला।